डीडीए में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने फिर पीजीसीएल को स्किप करके डीडीए को ज्वाइन किया सर। तो क्या जब आप किसी एक डिपार्टमेंट को छोड़कर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस है, जैसे पीजीसीएल में मैं काम किया तो प्रोसेस में क्या था कि 2 साल का उसमें भी प्रोबेशन पीरियड में था। तो जब यहाँ पे छोड़ के मैंने उसको छोड़ के डीडीए ज्वाइन किया, तो प्रोसेस यही था कि वहाँ पे एनओसी पहले इंटीमेट करना पड़ता है कि आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे थे इसके पहले। तो मैंने इंटीमेट किया कि मैं पीजीसीएल जॉब कर रहा था, तो यहाँ पे उन्होंने एनओसी वगैरह मांगा कि मतलब दूसरे डिपार्टमेंट में कोई आपसे ऑब्जेक्शन तो नहीं है अगर आप छोड़ के आ रहे हैं यहाँ पे। तो एनओसी वगैरह दिया, उसके बाद कुछ बॉन्ड वगैरह थे उसको भरा मैंने, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी आप जाए, अगर आपके ऊपर आप मतलब सेफ है, 1-2 साल अच्छे से काम किए हैं डिपार्टमेंट में जहाँ आप पहले ज्वाइन किए थे, तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इंटीमेट कर दें एक बार कि उनको नॉलेज में रहे कि हाँ आपने ज्वाइन किया था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डीडीए में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसमें प्रोविजन पीरियड 2 साल का है और 1 साल वर्किंग एक्सपीरियंस, 3 साल का प्रोविजन पीरियड है। उसके बीच में छोड़कर जाते हैं, शायद 2 लाख रुपए का आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। तो पीजीसीएल में कंपनसेशन तो वहां भी सेम हुई था, पीजीसीएल में भी वहाँ पे 3 साल का बॉन्ड था। लेकिन अगर ये है कि अगर आप पहले से उनको इंटीमेट कर देते हैं कि मैं डीडीए में फॉर्म भरा है मैंने, मैं आगे जा सकता हूँ अगर मेरा हो जाएगा, तो बॉन्ड ट्रांसफर भी हो जाता है। लेकिन जैसे पीजीसीएल का है वो पीएसयू टाइप में काम करती है, और डीडीए का है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो अगर पीएसयू में आप जा रहे हैं तो आपका बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप ऐसे ही मान लीजिए पीएसयू से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे हैं, तो उसमें आपको फिर पूरा ही बॉन्ड भर के आना पड़ता है, अगर आप 3 साल के पहले छोड़ के आ रहे हैं तो।